कोरोना महामारी में बढ़ते केसेस में आई कमी और इसी के चलते होगा पूरे देश में अनलॉक शुरू। लेकिन ये अनलॉक हमें राहत पहुंचाएगा या कि फिर हमारी आफत को बढ़ाएगा, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे जीत और मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आखिर तक आज के मेरे इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, जहां पर आज हम बात करेंगे कोरोना के बाद होने वाले अनलॉक प्रक्रिया की, जो कि पूरे देश में होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, और उसके बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बराबर से मिलते रहें। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। खुशखबरी का आलम यह है कि जितने केसेस बढ़ते जा रहे थे, हजारों लाखों में जो संख्या थी, वो धीरे धीरे पूरे देश में लॉकडाउन के चलते कम होती चली जा रही है। और जिस तरह से पिछले कुछ सप्ताह के दौरान हमने ऑक्सीजन सिलेंडर के संकट को झेला था, पूरे देश से खबरें आ रही थी कि वहां पर ऑक्सीजन वेंटिलेटर की संख्या में कमी हो गई है, मरीज जो हैं तड़प तड़प के मर रहे हैं, अस्पतालों में कोई फैसिलिटी नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर की। तो किस तरीके से उसकी व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए, दूर के देशों से ऑक्सीजन मंगाई गई, और इन सारे केसेस के बाद जिस तरह से बढ़ते केसेस के साथ ही देश में लॉकडाउन लगाया गया था, ठीक उसी तरह केसेस में कमी आती जा रही है। और इसी के चलते कुछ सरकारों ने, कुछ स्टेट्स ने लॉकडाउन को 8 और 15 जून तक बढ़ा दिया है, लेकिन कुछ स्टेट्स ने कुछ रियायतों के साथ अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू कर दी है, जो कि 1 जून से शुरू हो चुकी है। और अनलॉक के साथ ही सवाल ये उभरता है कि क्या हम अनलॉक के लिए अभी फिलहाल तैयार हैं? हमारी मेडिकल फैसिलिटी क्या इस वक्त तैयार है कि हम लोग आने वाले संकट का सामना कर सकें? क्योंकि कोरोना जो है वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ब्लैक फंगस कोरोना के साथ साथ कोड़ में खाज की तरह फिर से पैदा हो गया है, और बहुत से लोग कोरोना की वजह से के साथ साथ ब्लैक फंगस की वजह से मर रहे हैं, जिसे भी कुछ स्टेट्स ने महामारी घोषित कर दिया है। और अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो रही, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या हम सब लोग पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो चुके हैं? नहीं। और अभी तो बात चल रही है पूरे देश में, पूरी दुनिया में तीसरी लहर की, कोरोना की दूसरी लहर, जहां पर कुछ जगहों पे पीक आके लौट चुका है, कुछ जगहों पर संख्याओं में कमी आने लगी है। लेकिन अभी हमें इंतज़ार है कोरोना की तीसरी लहर का, जो बताया जा रहा है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा असर डालने वाली है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। तो क्या हम लोग लॉकडाउन को आगे बढ़ाकर अपनी मेडिकल फैसिलिटी पे जोर देकर उनको सुधारने पे अपना वक्त लगा सकते थे, या कि फिर अनलॉक करके हम लोग राहत के नाम पर एक बार फिर से आफत बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि गाइडलाइंस चाहे कितनी भी हों, लेकिन अनलॉक जब जहां जहां जिस जगह पे शुरू हुआ है, हम में से कितने लोग हैं जो कोरोना की गाइडलाइंस का सही तौर पर पालन करते हैं? कितने लोग हैं जो मास्क का पालन करते हैं, लगाते हैं, 2 गज की दूरी को मेंटेन करते हैं, या कि फिर हाथों को बराबर से धोते रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करते हैं? जैसे ही अनलॉक खुला है, जैसे आज की बात करें तो दिल्ली शहर में, देश की राजधानी में कुछ तस्वीरें जो आई हैं, सड़कों पे ट्रैफिक जाम हो गया है। इस तरह पूरी तरह से गाड़ियां बाहर निकल के आई हैं, और यही हाल जो है कमोबेश पूरे देश में जहां जहां अनलॉक होने वाला है, वहां पर हम लोगों को धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। लोग बाजारों की तरफ दौड़ पड़ेंगे, शहरों में, गांवों में। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो सबसे बड़ी खबर राहत की ये थी कि हमारे गांवों तक कोरोना नहीं पहुंचा था, लेकिन इस बार गांवों तक पहुंच गया है। बच्चे जो हैं इसका शिकार हो रहे हैं, और आने वाले वक्त में कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्या ऐसे वक्त में देश को अनलॉक की प्रक्रिया के तहत लाना एक समझदारी भरा फैसला है, या कि फिर अभी लॉकडाउन को और आगे बढ़ाकर अपनी मेडिकल फैसिलिटी को सुधारना चाहिए था? ये सवाल उभर के आता है। बात करेंगे ब्रिटेन की, जहां पर 58% लोगों के टीकाकरण के बावजूद वहां के विशेषज्ञ अभी अनलॉक नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि और तैयारी करके कोरोना की तीसरी लहर जो आने वाली है उसका सामना करने के लिए हम फिजिकली, मेंटली और अपने रिसोर्सेज के तौर पर मजबूत हो सकें।
हमें और आपको सबको पता है कि जैसे ही अनलॉक शुरू होता है बाज़ारों में लोगों की भीड़ दिखाई देने लगती है और वो भीड़ एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से जुट जाती है, किस तरह से भीड़ का जमावड़ा हो जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग की, कोरोना गाइडलाइंस की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाती है, ये हमने पहले भी देखा है। और अगर अनलॉक हुआ, सख्ती से पालन नहीं हुआ तो भी ये दोबारा हमें देखने को मिलेगा। तो सवाल यही है कि कोरोना अनलॉक तो किया गया है, अनलॉक करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को लॉकडाउन के भरोसे नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि कोरोना का संकट जब जब आया है, पिछले साल भर से हम लोग इस कोरोना संकट को झेल रहे हैं, लेकिन हमारी गलती पिछली बार भी हमसे यही हुई कि हम लोगों ने कोरोना को अलविदा कह दिया और ये मान लिया कि कोरोना हमारे देश से चला गया है। जब केसेस कम हुए थे लॉकडाउन के बाद, जब हमने अनलॉक करना शुरू किया था, लेकिन कोरोना गया नहीं था और फिर से उसने पांव पसारे और कोरोना की दूसरी लहर बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया और इस बार मरने वालों की संख्या ज़्यादा थी। कोरोना ने लोगों को, मरीजों को कोरोना से लड़ने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं दिया और अपने काल के ग्रास में उनको समा लिया। बहुत सारे घर जो हैं, बहुत सारे अपने परिवार के मुखियाओं से विरक्त हो गए हैं, बहुत सारे बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है, बहुत सारे परिवार ने अपने अपनों को खो दिया है। और ऐसे दौरान जब बात चल रही है सभी जगह अनलॉक की प्रक्रिया की, धीरे धीरे बाजार खुलेंगे, धीरे धीरे ऑफिसेस खुलेंगे, धीरे धीरे परिवहन के साधन, ट्रांसपोर्ट के साधन, ट्रेन, बसें जितनी भी हैं, जो जब चलना शुरू होंगी तो सख्ती के साथ गाइडलाइंस की पालना की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर वो सारी चीज़ें हों, तब तो अनलॉक एक राहत भरा फैसला हो सकता है। लेकिन हम भी जानते हैं कि ज़मीनी हकीकत जो होती है इसके ठीक अपोजिट होती है। कोई भी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कोरोना की गाइडलाइंस को अपने तरीके से पालन करते हैं, पूरी की पूरी तरीके से उसे फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में लोग ऐसे हैं जो बेतहाशा भीड़ का हिस्सा बनते हैं, भीड़ पैदा करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं। मास्क से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसी तमाम बातें हैं जो कोरोना काल के लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश में धीरे धीरे शुरू होगी तो फिर से पैदा होगी। लेकिन क्या हम सख्ती से उसका पालन कराने के लिए तैयार हैं? क्या हम कोरोना की गाइडलाइंस के चलते अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अनलॉक के साथ साथ केसेस जो अभी धीरे धीरे कम होते जाए हैं, लाखों की संख्या से, हजारों की संख्या से, सैकड़ों की संख्या में कुछ जगहों तक पहुंचे हैं, गाँवों में जो कोरोना फैल गया वहाँ पर भी हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं लॉकडाउन के चलते या कि फिर हमारी चिकित्सकीय सुविधाओं के चलते। लेकिन कोरोना का अनलॉक हमें राहत देगा या कि फिर हमारी आफत को और बढ़ाएगा, हमें कोरोना का संकट का सामना करने के लिए और ज़्यादा तैयार करेगा या कि फिर हम लोगों को और कोरोना के सामने झोंकने पे मजबूर करेगा। सवाल बहुतेरे हैं दोस्तों, लेकिन कहते हैं और ज़रूरी भी है कि हम लोग पूरी तरह से लॉकडाउन के भरोसे नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़ सवेरे काम करते हैं और शाम को जो उनके कमाई होती है उससे अपने पेट भरते हैं, अपने परिवार वालों का पेट भरते हैं, रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी निकालते हैं और अपनी ज़िंदगी की उस कमाई से अपना परिवार का पालन करते हैं। तो लॉकडाउन हमेशा के लिए ज़रूरी भी नहीं है, लगाया भी नहीं जा सकता, लेकिन अनलॉक कभी ना कभी तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन अब ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, देश की जनता की बनती है कि जो संकट हम पिछले साल भर से गुजर रहे हैं, जिस संकट से बहुतों को खो दिया है, बहुतों को इस कोरोना ने काल का ग्रास बन के ले लिया है, निगल लिया है, तो हम लोग कोशिश करें अपनी तरह से कोरोना की सख्ती से गाइडलाइंस का पालन करने की। मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी का पालन करें, बाज़ारों में भीड़ ना पैदा करें और किराने की दुकान पे, बाज़ार में जब भी कुछ शॉपिंग करने जाएं तो भी 2-2 फीट की दूरी पर खड़े रहें। ऐसा अगर हम नहीं करेंगे तो हम कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, ये बात सबको पता है। तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों के साथ साथ एक बार फिर से तीसरी लहर का सामना हमें विकट परिस्थितियों में करना पड़े और तब ज़्यादा नुकसान हमें झेलना पड़े।
तो इन सब बातों का हमें सामना करना होगा, हमें सोचना होगा हमारे लिए क्या सही है। और इस वक्त सही यही है कि अगर आपकी सुरक्षा के लिए, अगर आपके परिवार के लिए, अगर आपकी दिन रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान का ध्यान रखने के लिए सरकार अनलॉक कर रही है, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके द्वारा बताई गई गाइडलाइंस का, एसओपी का पूरी तरह से पालन करें और बेवजह इधर उधर ना घूमें, भीड़ इकट्ठी नहीं करें, भीड़ का हिस्सा न बने, ज़रूरत से ज़्यादा जब तक ज़रूरी नहीं हो तब तक किसी से ना मिलें, दूरी बना के रखें, मास्क पहनते रहें और अपने परिवार वालों का पूरी तरह से ख्याल रखें। ये अगर हम करेंगे तो अनलॉक जो है वो हमें राहत दे सकता है, हमारी ज़िंदगी को, हमारी देश की इकोनॉमी को पटरी पे ला सकता है। लेकिन अगर इस अनलॉक के दौर में हमने फिर लापरवाही की तो आने वाला जो लहर है कोरोना की, वो हमें कहाँ ले जाके मानेगी, इसे कोई नहीं जानता। तो बेहतर यह है कि आप लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। अनलॉक किया गया है, हमारी सुविधा के लिए किया गया है, किया जाने वाला है, तो ज़रूर से उसका फ़ायदा उठाएं, लेकिन उसका गलत फ़ायदा न उठाएं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे सवालों से और कितने ज़्यादा सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। आप अपने राय व्यक्त कीजिएगा, अपने विचार बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा, बेल को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस बराबर से मिलते रहें। और आने वाले दिनों में हम फिर से कुछ नए वीडियोज़ लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने ख्यालों का ख्याल रखिएगा, उन ख्यालों में जीत को शामिल करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, कोरोना से अपने आप को बचा के रखिएगा। नमस्कार।